हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सौरभ एंड आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। एंड यार आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग, फन एंड इमोशनल भी होने वाली है, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मेरा पूरा नीट का एक्सपीरियंस कैसा था, एग्जाम सेंटर से लेकर मेरे कॉलेज तक का सफर, वो इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो के एंड तक तुम काफ़ी मोटिवेटेड होकर जाओगे एंड पढ़ाई करोगे। देखो यार, उस दिन से शुरुआत करते जब मेरा नीट का एग्जाम था, जो था 17 जुलाई 2022। अब यार ये जो डेट है वो मुझे हमेशा याद रहेगी, क्योंकि ये इसी डेट ने डिसाइड किया था कि आखिर मैं एमबीबीएस में करूँगा, लेकिन एमबीबीएस में जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। एंड यार इसी दिन मैंने अपना नीट का एग्जाम दिया था। तो उस दिन क्या गया वो तुम्हें ब्रीफ में बताता हूँ, क्योंकि आई विल बी फोकसिंग ऑन द पोस्ट नीट पार्ट वाला मोर। तो यार उस दिन बस ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मतलब हुआ तो बहुत कुछ था। तो हम गाड़ी में बैठे, मैंने ईयरफोन्स लगाए, मैं गिटार की ट्यून सुनते हुए जा रहा था हमारे एग्जाम सेंटर पर। 2-2.5 घंटे दूर था एग्जाम सेंटर। हम गए, रूम नंबर देखा, वो स्कूल के बाहर लगा रहता है, गवर्नमेंट स्कूल था वो, तो उसके बाहर लगा हुआ था पूरा वो रेंज ऑफ रोल नंबर्स एंड उनका कहाँ रूम नंबर पड़ेगा वो भी लिखा हुआ था। तो हमने वो देखा एंड मैं एग्जाम सेंटर के अंदर गया। एग्ज़ाम सेंटर में जैसे तैसे एग्ज़ाम दिया, 3 घंटे 20 मिनट निकाले। एंड एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के बाद जब मैं निकल रहा था ना, तो मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। एंड मैंने निकलते ही बोल दिया था अपने आप को कि यार 630 के आसपास मार्क्स बन जाएंगे, क्योंकि ना मैंने एग्ज़ाम के बाद ही जैसे मैंने रिवाइज़ किया ना चीज़ों को, मैंने तभी कैलकुलेट कर लिया कि हाँ 630 के आसपास बनेंगे, 620 to 630। अब जब मैं बाहर आया अपना एग्ज़ाम दे के, तो यार पापा मम्मा के आंखों में जो एक्सपेक्टेशन होती है ना कि हमारे बच्चे ने क्या हुआ, अंदर क्या हुआ, कैसा गया एग्ज़ाम, वो एक्सपेक्टेशन रहती है, हर एक माँ बाप के चेहरे पर रहती है। तो मैं गया एंड मैंने बस एक चीज़ बोली कि पापा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लो, सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने बस ये 2-3 शब्द बोले एंड मैंने ये दो चीज़ें बोली एंड बस हम फिर गाड़ी में बैठ गए। पापा बोलते गाड़ी में बैठ जा, अब घर चलते हैं। अब जब हम घर जा रहे तो पापा, फिर हमने और डिस्कस किया। पापा ने पूछा कितने मार्क्स बनेंगे, मम्मा ने पूछा कितने मार्क्स बनेंगे। तो यार मैंने बस यही बोला कि 620 to 630 मार्क्स बन जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, बस इस बात की गारंटी देता हूँ, बाकी और कुछ नहीं बोल सकता मैं। उसके बाद हमने डोमिनोज से पिज़्ज़ा लिया, पापा ने गाड़ी रोकी डोमिनोज पर, हमने पिज़्ज़ा खाया और हम वापस घर की तरफ गए। घर आकर आंसर की चेक की एंड मेरे 621 या 626 मार्क्स बन रहे थे एंड इट वॉज ऑल फाइन। हम सब खुश थे कि हाँ मैं कि अब तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, अब एक जीएमसी आराम से मिल ही जाएगा। तो उसके बाद तो यार एकदम वो हनीमून पीरियड चला है मेरा, एकदम नीट के खत्म होने के बाद से कॉलेज जाने तक एकदम हनीमून पीरियड चला है। मैंने पूरी मौज मारी है। 4 चीज़ें थी, सोना, पबजी खेलना, मूवी देखना और खाना खाना। बस ये 4 चीज़ें मैं रोज़ किया करता था एंड जब तक काउंसलिंग का टाइम नहीं आया मैं यही कर रहा था। एंड यार इस पूरी हनीमून पीरियड के बाद एक काउंसलिंग का फेज़ आता है जो काफ़ी टफ होता है, काफ़ी एस्पिरेंट्स के लिए, मेरे लिए खुद काफ़ी टफ था, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं थी कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, ऑल इंडिया काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग क्या क्या होती है, क्या प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है, कौन से कॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी होती है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जैसे तैसे मैंने उसको बस किया एंड अपना कॉलेज उठाया जिससे मैं सेटिस्फाइड था। एंड अगर तुम्हें भी कोई आइडिया नहीं है कि काउंसलिंग कैसे होती है, कैसे करना होता है, क्या करना होता है, तो उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। एंड काउंसलिंग में तुम्हारी मदद करेगा ज़ाइनट, जो एक नीट यूजी काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है, जो तुम्हारी मदद करेगा सही कॉलेज चूज करने में बेस्ड ऑन योर रैंक, कोटा, कैटेगरी एंड स्टेट। अब ज़ाइनट तुम्हारी कैसे हेल्प करता है चलो बताता हूँ। यहाँ पर जब तुम इनकी साइट पर आओगे, यू लैंड अपॉन डैशबोर्ड एंड यहाँ पर सारे काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड अनाउंसमेंट्स एंड जो भी अपडेट्स हैं वो तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। एंड जो भी फॉर्म्स वगैरह आते हैं उन सबके यहाँ पर लिंक्स भी हैं। इसके साथ ही व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है जो तुम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर इनसाइट्स पर जाएंगे तो अलॉटमेंट्स, क्लोजिंग रैंक, सीट मैट्रिक्स, फीस, स्टाइपेंड एक्सेट्रा मिल जाएगा। अलॉटमेंट्स में आकर तुम सारे अलॉटमेंट देख सकते हो, कितने राउंड्स हुए थे वो देख सकते हो एंड किस राउंड में किसको कौन सी रैंक पर सीट मिली थी वो भी देख सकते हो। फिल्टर पर आकर तुम कॉलेज या स्टेट की अलॉटमेंट देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। यहाँ पर तुम्हें कोर्स, कोटा एंड कैटेगरी के हिसाब से अलॉटमेंट तुम्हें दिख जाएंगी। तुम कॉलेजेस को फीस, सीट्स, बेड के हिसाब से भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। अगर तुम स्टेट वाइज अलॉटमेंट भी देखना चाहते हो तो वो भी देखने को ऑप्शन मिलता है। एंड अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक रैंक रेंज के अंदर देखने की कौन से कॉलेज अलॉट हुए थे तो वो भी देखने को ऑप्शन तुम्हें मिलता है। इसके साथ ही क्लोजिंग रैंक्स किस कॉलेज की कितनी थी वो भी देख सकते हो। इसके साथ ही तुम्हें सीट मैट्रिक्स में पता लगेगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं एंड कॉलेजेस की फीस के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। अलॉटमेंट मैपिंग में तुम देख सकते हो कि किस रैंक पर क्या अलॉट हुआ है एंड क्या उस कैंडिडेट ने वो सीट रिटेन किया फिर दूसरा कॉलेज उठा लिया। इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि सीट अवेलेबल है या नहीं। एंड अगर तुम्हें किसी इंस्टीट्यूट के बारे में जानना है तो वो भी तुम्हें ब्रीफ तरीके से दिख जाएगा। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि तुम्हें कॉल सपोर्ट भी मिलता है यहाँ पर। ज़ाइनट काफी कॉस्ट इफेक्टिव है एंड यहाँ पर तुम्हें ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड स्टेट काउंसलिंग की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इट ऑल्सो सेव्स योर टाइम एंड स्ट्रेस एंड हेल्प्स यू फाइंड कॉलेजेस बेटर देन एक्सपेक्टेड। इसके साथ ही साथ तुम्हें यार जो कॉमन मिस्टेक्स होती है काउंसलिंग में वो करने से भी बचाता है। तो अभी जाकर उनका ऐप डाउनलोड करो जो iOS एंड एंड्रॉइड के लिए अवेलेबल है, या उनकी वेबसाइट ज़ाइनट.com विजिट करो। और हाँ, मेरा कोड ZY सौरभ लगाना मत भूलना, क्योंकि इससे तुम्हें
500 रुपीज़ ऑफ भी मिलेंगे, लेकिन ये ऑफर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो अभी जाकर इसे अवेल करो। तो अभी जाकर ज़ायनर्ड को यूज करके अपनी काउंसलिंग को बेहतर करो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एंड यार पूरी काउंसलिंग के बाद मुझे मिला था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज जो दिल्ली में है। एंड यार इसके बाद हम पूरा परिवार काफ़ी खुश था। आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार आखिरकार कॉलेज मिल चुका है। एंड मेरी जो 2 साल की मेहनत थी 11th और 12th की, वो आखिरकार रंग लाई है। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि अब मैं कॉलेज जाऊँगा, एक कॉलेज लाइफ शुरू होगी, एक अलग फेज शुरू होगा ज़िंदगी का, जो हर एक नीट एस्पिरेंट ड्रीम करता है कि हाँ उनका ड्रीम होता है कि अच्छे से 11th और 12th करें या फिर अपना ड्रॉप ईयर अच्छी तरह पढ़ाई करें एंड फिर एक मेडिकल कॉलेज में जाकर अपनी MBBS करें, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की थी। तो ये मेरा ड्रीम पूरा होने वाला था। एंड यार एक दिन पहले मेरे कॉलेज शुरू होने के एक दिन पहले ही मैं अपने बाल कटाने गया था। इवन तो इतने अच्छे बाल नहीं कटे थे, लेकिन मैंने अपने बाल पहली बार 300 रुपये के कटवाए थे उस टाइम पर। एंड आई वॉज लाइक यार एक बार तो कटवा लेता हूँ इतने महंगे बाल, उसके बाद आई विल फील बेटर कि हाँ अच्छे बाल कटे, पहला दिन अच्छा जाएगा कॉलेज का। तो हम यार गए कॉलेज एंड उस दिन सब ने फॉर्मल पहन रखे थे। इट वॉज टोल्ड बिफोर हैंड एंड सब ने यूट्यूब पर वीडियोज़ भी देखी थी कि पहले दिन फॉर्मल पहन के जाओ। सब ने फॉर्मल पैंट्स, शर्ट्स, जूते पहन रखे थे, बेल्ट लगा कर आए थे प्रॉपर, सब एकदम जो होते हैं ना एकदम फॉर्मल्स में आ रखे थे। और हम सब ने एक दूसरे को देखा। मेरा कोई दोस्त नहीं था उस टाइम पर, मेरी एक दो दोस्तों से बात थी उस टाइम पर। एंड आई वॉज सीइंग कि सब लोग आ रखे हैं, अलग अलग लोग आ रखे हैं, अलग अलग स्टेट से आ रखे हैं। तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हुआ सबसे कि हाय हेलो कहाँ से हो, लाइक कितने मार्क्स आए। द थिंग विच वॉज कॉन्स्टेंट कि कितने मार्क्स आए, सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि कितने मार्क्स आए, लेकिन वो आगे जाकर मैटर नहीं करता यार। लेकिन फर्स्ट डे मैटर करता है, फर्स्ट डे लोग जज करते हैं आपको आपके कितने मार्क्स आए उस पर। तो ये बात थी। बाकी यार काफ़ी मज़ेदार था। हमें बताया गया कि कॉलेज में क्या क्या होने वाला है, कॉलेज की क्या रेपुटेशन है, क्या हमसे एक्सपेक्टेशन है, फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते फर्स्ट ईयर में, एनाटमी, फिजियो और बायोकेम। तो हमें सारा कॉलेज का टूर दिया गया। हमारे साथ टीचर्स थे, उन्होंने हमें दिखाया एनाटमी लैब कैसी होती है, डायसेक्शन हॉल कैसा होता है। डायसेक्शन हॉल के हमें रूल्स बताए गए कि कैडेवर को टच करे तो सिर्फ ग्लव से टच करना है, एप्रन पहन के आना है, मोबाइल फ़ोन्स यूज़ नहीं करना है, टैब यूज़ नहीं करना है, बुक से ज़्यादा पढ़ना है, जब डायसेक्शन हो तब देखना है। एंड फॉर्मलिन की स्मेल जो होती है डायसेक्शन हॉल की, जो लोग जाएंगे अभी मेडिकल कॉलेज में उनको फील होगा कि जो फॉर्मलिन की स्मेल होती है वो सीधा हिट करती है दिमाग में। तो ये वाली बात थी। बाकी हमने फिजियो लैब विजिट की, वहाँ पर हम गए, क्या क्या वहाँ पर होता है वो सब चीज़ें देखी। बायोकेम लैब में गए, बायोकेम की लैब्स देखी, सारे केमिकल्स वगैरह देखी, थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन हुआ सबसे। एंड हमने एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत की, थोड़े दोस्त बनाए, सबसे बातचीत की। एक अलग सा माहौल था उस टाइम पर, अलग सी चीज़ें थी उस टाइम पर। एंड वो नहीं होता कि एकदम हवा में पैर होते हैं कि हाँ अब कॉलेज में आ गए, मेडिकल कॉलेज में आ गए तो अब करेंगे, अब चलेंगे वहाँ पर, मज़े करेंगे। तो ये सब चीज़ें थी, मज़े आए। मेस में गए थे हम उस टाइम पर। एंड एक एंटी रैगिंग क्राउड चलता है, एक एंटी रैगिंग टीम होती है जो रैगिंग से बचाती है। अगर इन केस भी होती नहीं जैसे रैगिंग, अगर इन केस भी कोई रैगिंग लेने आता है या फिर कुछ भी इंटरेक्शन करने की कोशिश करता है तो एंटी रैगिंग टीम बचा कर रखती है, या फिर जो नए बच्चे होते हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं, उनके साथ रहती ताकि कोई उन्हें परेशान ना कर सके। तो ये सब बात ही है। मेस में गए, वहाँ की हमने मेडिकल कॉलेज की मेस देखी। एंड बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस था, बहुत ही नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए। एंड बहुत ही दिल में जो खुशी होती है ना वो सब आ रही थी, वो सारे इमोशंस आ रहे थे। एंड जब मैं वापस घर आया मैंने सब बताया घर वालों को कि ऐसे ऐसे मेरा पहला दिन गया कॉलेज का, ये सब हुआ, ये सब बातें हुई। और अभी तो मेरी लाइफ देख ही रहे होंगे, हम लाइक चैनल पे व्लॉग्स डलते हैं, सौरभ MBBS चैनल पे व्लॉग्स आते हैं, जो डेली हमारी MBBS डायरीज है वो आते हैं। ये पूरा जो एक्सपीरियंस है, पूरा जो एक फीलिंग है मेडिकल कॉलेज में आने की, एक नीट क्रैक करके मेडिकल कॉलेज में आने की जो फीलिंग होती है वो डिफरेंट होती है। एंड इस वीडियो के थ्रू मैं तुम्हें बस मोटिवेट करना चाहता हूँ कि यार ये 2 साल, ये 1 साल, ये 3 साल बस पढ़ाई करो, बस थोड़ा ज़्यादा मेहनत करो। एंड उसके बाद की जो लाइफ है वो नहीं होता कि बस थोड़ा मेहनत करके जो अगली लाइफ होती है उसे जीना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, जो तुम देख रहे होंगे। मैं नीट के टाइम पर कहीं नहीं घूमने गया, मैंने इंडिया गेट भी जब मैं बहुत छोटा था तब देखा था, ना ताजमहल गया ना कहीं और गया। ताजमहल तो अभी भी नहीं गया हूँ, लेकिन आउट ऑफ दिल्ली या आउट ऑफ हरियाणा में कभी घूमा ही नहीं था। एंड नीट के बाद अपने मेडिकल कॉलेज में आने के बाद मैं पहली बार उदयपुर गया, तुमने वहाँ के व्लॉग्स देखे होंगे। मैं पहली बार मैक्लोडगंज गया, हिल स्टेशन पे, जो मैं नीट के टाइम पर सोच भी नहीं सकता था जाने की, वहाँ गया। तो जो फ्रीडम तुम्हें मिलती है उसके साथ साथ जो नीट के बाद तुम्हें फ्रीडम मिलती है यार, वो एक अलग लेवल की होती है। जो अलग लेवल का ट्रस्ट होता है घर वालों का तुम पर कि हाँ हमारे बच्चे ने, जो हमने उसे टाइम दिया उसमें उसने मेहनत करके अपना फ्यूचर बना लिया। वो एक अलग टाइप का विश्वास होता है जो तुम्हें खुद जीतना पड़ता है, जो तुम किसी और तरीके से नहीं जीत सकते। उनका विश्वास, वही बात है यार
कि जो टाइम तुम्हारे पास अब बचा हुआ है, जो 1 साल या 9-10 महीने तुम्हारे पास बचे हुए हैं, उस टाइम पर अपना बेस्ट दो। उस टाइम पर डिस्ट्रैक्शन से बचो, क्योंकि उसके बाद जो तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस कर रहे हैं, ऑनेस्टली टेलिंग, वेरी फ्रैंकली टेलिंग, तुम्हें बाहर घूमना है, तुम्हें दोस्तों के साथ बाहर जाना है, नाइट आउट करना है दोस्तों के साथ, मतलब घूमना फिरना है, सीपी घूमना है, या फिर कहीं और आसपास की जगह घूमनी, तुम घूम सकते हो। हॉस्टल में रुकना है, रुक जाओ। कहीं ना कहीं फ्रीडम मिलती है घर वालों से। तो ये वाली बात है। तो इट्स दैट थिंग कि इन्जॉय करो, लेकिन नीट के बाद एंजॉय करो, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। तुम्हारे कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।